इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, इसके ऊपर आपकी पार्टी अगर होती तो क्या पॉलिसी रखती है? हमारी पार्टी जी पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके चेयरमैन जो है मियां अमर अब्बास साहब हैं, हम उस पे काम कर रहे हैं। और उस हवाले से मेरा तो हम लोगों का यही ओपिनियन है। मैं तो न्यू जनरेशन इसने तबाह बर्बाद कर दी है। न्यू जनरेशन तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये देखें पर्सनल चीज़ है। ऐसे तो अगर कायदे आज़म साहब की बात की जाए तो उनकी भी पर्सनल लाइफ में मतलब उन्हें भी सेपरेशन का सामना करना पड़ा, या इस तरीके से वो भी नहीं कामयाबी से चला पाए थे, तो ये पर्सनल लाइफ है। इंडिया वाकई इस बात को रियलाइज़ करता है और यही वजह है कि उनकी डेवलपमेंट की भी यही वजह है। और बाकी सब हम भी चाहते हैं कि पहले इंसानियत को बचाओ, अपने रिलेशन खूबसूरत बनाओ। खासतौर पे नेबर हिंदू मुस्लिम, हाँ नेबर के साथ हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी हैं वो एक सेकंड बात है। चले हम देखें सर, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं पर्सनल करते, अटैक नहीं है, ओवरऑल मुल्क की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं। पर्सनल अटैक नहीं है, मेरी उससे जाती दुश्मनी नहीं है सीधा अली से। जय हिंद दोस्तों, मैं सविता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। पाकिस्तान के लोगों के जहन में हमेशा नफरत की चीजें डाली जाती हैं और ज्यादातर हमेशा यही बोला जाता है कि इंडिया इसलिए पाकिस्तान से नफरत करता है क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है। लेकिन वही इंडिया के रिलेशन बहुत सारी ऐसी मुस्लिम कंट्री हैं उनके साथ बहुत अच्छे हैं। इसी के बारे में वीडियो बनाई गई है और पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं पाकिस्तान के लोगों की राय कि पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मियां आमिर अब्बास। आपका नाम? यूसुफ काजमी। मैम आपका नाम? रिफत मरियम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आप? महर तारक महमूद, चीफ एडिटर पीएनबी न्यूज एजेंसी। ठीक है, पीएनपी न्यूज एजेंसी। सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान की अगर बात करें और नेबर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन की बात करें, ख़ास तौर पे इस्लामिक कंट्री के साथ, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, हमारे रिलेशन क्यों नहीं ठीक? इंडिया हमें ये बताया जाता है वो इस्लाम के अगेंस्ट है या पता नहीं इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, जबकि उसके रिलेशन दिन ब दिन यूएई के साथ, ईरान, अफगानिस्तान के साथ, इजिप्ट, बांग्लादेश के साथ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि यहाँ दो कुव्वतें काम कर रही हैं। एक मुल्क दुश्मन है, एक इस्लाम दुश्मन है। जब पाकिस्तान में दो कुव्वतें काम कर रही हैं, बरसे इक़्तिदार मुल्क दुश्मन है, दूसरी कुव्वत जो इक़्तिदार में नहीं वो इस्लाम दुश्मन है। लोगों को पता है, जो इंटरनेशनल इन्होंने मुल्क को तमाशा बना के रखा हुआ है ना, लोग समझते हैं ये डुगडुगी जो बिजा के ये मदारियाँ कर रहे हैं ना, इसमें पाक आर्मी भी बदनाम हो रही है और दूसरे शोबे भी, हमारे एजेंसीज भी बदनाम हो रही हैं। इन लोगों को लगाम डालने वाला कोई नहीं है। जो बरसे इक़्तिदार आता है वो अपने इंतकाम की बात करता है, अपना या तो इंतकाम लेता है या फिर अपने पैसे सेव करता है। यानी एक पार्टी कह देती है वो चोर है, वो कहते हैं वो चोर है। हाँ जी, इसको सिर्फ इस बहरान से सिर्फ एक ही पार्टी जो इस बहरान से निकाल सकती है वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस। पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस का थोड़ा सा मैं तारफ़ कराता चलूँ। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने 1999 में बनाई थी और उसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर हमने 44 सीट्स ली थी IGI के अगेंस्ट। लेकिन ये लोग सारे चोर चक्के इकट्ठे हुए हैं, ये मुल्क की बसात लपेटने में तुले हुए हैं। एक तो इमरान खान की बात कर लें, मैं बात बता दूँ, इमरान खान की बात कर लें, उसको इस मुल्क की इकॉनमी से, इस मुल्क की इस्लामाइजेशन से, इस मुल्क की किसी बात से कोई तल्लक नहीं है। वो कहते हैं इंतशार फैला दो जितना हो सके, एजेंडा उसके पास ये है। दूसरों के पास अगर साथ थोड़ा मैं भी अपना, क्योंकि ऐसे भी देखने वालों के साथ जो भी बात है वो क्लियर होती जाएगी। आपने बोला इमरान खान साहब की बात की, वो तो कहते हैं हम रियासत मदीना मैं बनाने जा रहा हूं, तो आप कह रहे हैं उसका इस्लाम से उनकी जवेरिया एक MNA है, उसने बताया, उसका पर्पस बताया है अपनी स्पीच में, असेंबली में बैठ के उसने किया, बताया उसने कहा इसको तो रियासत मदीना लिखना भी नहीं आता उर्दू में। जिस रियासत मदीना की बात करता है, उस रियासत मदीना की बात करता है जो लोगों की 5-5 बच्चों की माएँ ला के अपने घर में वो आबाद करता है। उस रियासत मदीना की बात करता है जो गोगी जैसी एक औरत को अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठाता है। उसकी बात करता है कि जो रात को एक याशी की महफिल से जाते हैं। क्या बदनामियां हैं इसके पीछे, लोगों को नहीं पता। मैं समझता हूँ न्यू जनरेशन इसने तबाह बर्बाद कर दी है। न्यू जनरेशन तबाह बर्बाद कर दी है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये देखें पर्सनल चीज़ है। ऐसे तो अगर कायदे आज़म साहब की बात की जाए तो उनकी भी पर्सनल लाइफ में मतलब उन्हें भी सेपरेशन का सामना करना पड़ा, या इस तरीके से वो भी नहीं कामयाबी से चला पाए थे, तो ये पर्सनल लाइफ है। मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, क्या वजह है हमारे आपस की लड़ाई में हमारा पाकिस्तान का इमेज किधर से किधर चला गया, हमारे रिलेशन कहाँ से कहाँ चले गए और इंडिया का रिलेशन कितना बेहतर हो गया, उसकी क्या वजह है? वहाँ पर भी तो बहुत सी कुव्वतें हैं, बहुत सी पार्टीज़ हैं, वो भी तो बेहतरी से काम कर रही हैं। क्या वजह उनकी? मैंने वजह आपको एक तो ये बताई है, दूसरी वजह यह है कि जो अभी बुर्जमान टोला है ना, जो मुल्क लूटने वाला है, इन्होंने मुल्क लूटा है तो इंटरनेशनली दुनिया को पता है।
पता चल चुका है कि यार ये तो लूटने वाले अपने मुल्क को ही लूटते हैं। इस वजह से वो कहते हैं यार इनकी स्टेबिलिटी है नहीं है कहीं भी, इनके साथ रिलेशन हम क्या बनाएं। अगर रिलेशन कहीं पे बनता है, इनको ज़कात खैरात कहीं से लेने जाते हैं तो फिर अस्करी क़यादत को दरमियान में आना पड़ता है। वो लोग ख्वाहिश करते हैं कि ठीक है जी हम मजबूर हैं आपकी रिक्वेस्ट पे आपको इमदाद देने के लिए, लेकिन हमें अस्करी क़यादत अगर गारंटी दे। वो अस्करी क़यादत को समझते हैं कि इस मुल्क की बका के लिए अगर जो जंग लड़ रहे हैं वो ही लड़ रहे हैं। सऊदी अरब ने $4 बिलियन देने का बोला है, लेकिन साथ उन्होंने इस दफ़ा बड़ी मज़े की बात की है कि हम आपको ये पैसे तो देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं पाकिस्तान की, लेकिन आप अपने रिलेशन नेबर्स के साथ, खासतौर पे इंडिया के साथ ठीक करो। यानी सऊदीया पाकिस्तान को ये मशवरा दे रहा है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करो। देखें जी, सबसे पहले इंसानियत का मज़हब जो है ना वो परवान चढ़ता है। जो इंसानियत का मज़हब जब परवान चढ़ता है ना, फिर इंटरनेशनली ग्लोबल विलेज आइए, इसको सारे लोगों को वहाँ आना होता है, आना होता है। जब ये आप देखते हैं ना कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, फिर उसमें आप बट जाते हैं, फिर आइसोलेट होते जाते हैं, फिर उसमें बट जाते हैं, फिर आपकी इकॉनमी भी तबाह होती है, हर चीज़ तबाह होती है। आपको नहीं लगता कि इंडिया काफ़ी हद तक ये बात को समझ चुका है, इसी वजह से वो इस्लामिक कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? क्या कहेंगी मैम? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंडिया वाकई इस बात को रियलाइज़ करता है और यही वजह है कि उनकी डेवलपमेंट की भी यही वजह है और बाकी सबके साथ अच्छे रिलेशन की भी यही रीज़न है। हमारे जो उल्मा हजरात हैं, पादरी साहिबान हैं और सारे जो रिलीजियस बेस पे हम लोगों को इस साइड पे जाने का चांस ही नहीं देते। ऐसे ही बात है, ये सोच कैसे बदलेगी आपके ख्याल में? देखें, हम इस तरह के टॉपिक्स पे बात करेंगे कि हमने भी पाकिस्तान को दुनिया में लेकर जाना है, रिलेशन बेहतर करने हैं। कैसे ये मज़हब का जो बीच में एक दीवार बनी है, ये कैसे? ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, आप जो भी मुसलमान है वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, कोई क्रिश्चियन है वो गुजारे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब जाना है तब तो हमने सबको यूनिटी दिखानी है। कैसे वो? मैं बड़े अच्छे उद्यों पे रहा हूँ, मुल्क के बहुत सारे मैंने बातों को देखा है, इंटरनेशनली विजिट भी सरकारी तौर पे भी मैंने किए हैं, लेकिन जो मैंने दुनिया में फिर के देखा, 8 मुल्क मैंने फिरे हैं, जो मैंने फिर के दुनिया में देखा है ना, वो ये बेस यही करता है, इंसानियत की कदर करते हैं और अपने मुल्क की बका की खातर। मातीर मोहम्मद ने जब उसको एक दफ़ा किसी ने कहा कि मातीर मोहम्मद हम आपसे मुतमिन नहीं हैं, तो यू कांट इमेजिन, आई स्वेयर यू, कि वो उस दिन उनका एक डे था, उनका नेशनल डे था जिस दिन वो बना है, उस दिन वो क्राइंग बिटरली रोया है, बहुत रोया है। उसने कहा आज मेरी कौम मुझसे नाराज़ है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे पास जो कुछ है आपकी अमानत है, मेरा घर है वो भी आप ले सकते हैं, मेरे पास जो बैंक बैलेंस है वो भी आप ले सकते हैं, मैं इधर ही जीना है, मैंने इधर ही मरना है। इन लोगों ने इधर ही, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के 2 बेटे हैं, और यार कितना तुम करोगे उनके लिए, किसके लिए कर रहे हो? और तुम कब्र में जाने वाले हो, शहबाज शरीफ तुम कब्र में जाने वाले हो। वो शहबाज शरीफ कुकड़ी और हमजा शहबाज कुकड़ी को कहाँ लेके जाओगे? क्या करेगा इतनी दौलतें वो कमा के? क्या करोगे? सारे इस मुल्क की बका तुमने लपेट के रख दिया, मजाक बन गया दुनिया। फिर तुम तवक्को करते हो कि तुम्हें वोट मिलेगा, तुम्हें कभी वोट नहीं मिलेगा। इस मुल्क में कोई क़यादत नहीं है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा इस अस्करी क़यादत से, स्टैब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, एजेंसीज अपना किरदार अदा करें, इन लोगों का एहतसाब करें और ऐसी क़यादत लेकर आएँ जो इस मुल्क की बका और इंटरनेशनली हमारा एक विजन खूबसूरत हो सके। लास्ट में बस मैम आप ये बता दें, हम अगर इस्लामिक कंट्री हैं, हम ये सोचकर कभी किसी कंट्री से नाराज़ होते हैं या बॉयकॉट कर देते हैं, जी उसने ये कर दिया वो कर दिया। अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान के रिलेशन क्यों इंडिया के साथ ठीक है? वो तो बड़ा इस्लामिक कंट्री है, मैं समझता हूँ कि शायद उतना इस्लाम यहाँ पे नहीं फॉलो किया जा रहा जितना अफगानिस्तान में किया जा रहा है। फिर वो इंडिया के साथ क्यों रिलेशन बेहतर किए हुए हैं? वो अपनी मुल्क को जो है इस्तेहकाम देने की तरफ हर बंदे का ध्यान है सर। यस, हर कंट्री जो है ना वो अपने मुल्क को नॉमिनेट कर रहे हैं। हम अपने रिलीजियस के पीछे फाइट करके अपने रिलीजियस की लड़ाई लड़े और रिलीजियस के नाम से अपने आप को पहचाने जाना हम फ़ख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तानी होने को हमने बहुत पीछे फेंक दिया। हम ये सोचना ही नहीं चाहते कि हम एक पाकिस्तानी हैं और बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा किरदार क्या होना चाहिए, हमारा इमेज दुनिया के सामने क्या जाना चाहिए। क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं या ओवरऑल कैसे बेहतरी आ सकती है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें 4 दोस्त बन गए। यासर अरफात बन गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोअम्मर कज़ाफ़ी और शाह फैसल। उन्होंने बहुत सारा इस मुल्क के लिए काम किया और बहुत सारी बुनियादें रख दी। जो उसके बाद जो गैर मुल्कों के एजेंट थे, यहूद के वो पैरोकार थे, उन्होंने उस सारे प्रोग्राम को सबताश कर दिया। सूरत हाल ये है कि जो मुल्क में रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, वो जहाँ उसके बच्चे पल रहे हैं वो वहाँ रियासत मदीना बना ले।
अगर इतनी उसको रियासत मदीना बनाने का शौक है, वो कहता है कि मुल्क में एक आदमी भी ना रहे, मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहूं। कोई विजन नहीं है इनके पास। ये सारे भगौड़े और बेवकूफ़ अकल के अंधे, और इनमें सबसे जो फितना आदमी है वो चीदा टली है। दोस्तों, आपने वीडियो देखा। पाकिस्तान के अंदर शुरू से ही खैर नफरत की चीजें डाली गई हैं कि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, इसलिए हमसे नफरत दुनिया की सारी कंट्री करती है, और खासकर जो इंडिया है, इंडिया में हिंदू लोग रहते हैं, इस वजह से पाकिस्तान के लोगों से नफरत करते हैं। तो हम आपको बता दें कि भैया, जितने मुसलमान पाकिस्तान में नहीं है उससे ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं, तब भी वो बहुत ज्यादा खुश है। कभी भी ये नहीं सुनने को आता है कि यहाँ के मुस्लिम परेशान है, यहाँ के मुसलमानों के साथ में जाति हो रही है या किसी भी प्रकार की उनके साथ में जाती हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं कि जो इंडिया में मुसलमान है उनके साथ में बहुत ज्यादा जाति की जाती है, उनको उनके राइट नहीं दिए जाते हैं, उनको उनके धर्म के काम किए नहीं जाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उनकी मीडिया है, उनको जो भी बताती है उन चीजों को सच मान लेती है। हम बात करते हैं इंडिया की। एक पाकिस्तानी बोलता है कि हमारे साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है, लेकिन इंडिया के रिलेशन, ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जो मुस्लिम कंट्री है उनके साथ में रिलेशन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इंडिया कभी धर्म को लेके चीजें नहीं करता है। अगर ऐसा करता तो आज इतनी सारी कंट्री है उनके साथ में रिलेशन इंडिया नहीं बना पाता। पाकिस्तान के रिलेशन देखा जाए तो किसी भी कंट्री से अच्छे नहीं है, सिर्फ एक चाइना को छोड़ के। लेकिन चाइना के रिलेशन इसलिए अच्छे हैं क्योंकि चाइना भी पाकिस्तान से अपना फायदा देखता है, और पाकिस्तान के लोग चाइना को अपना सब कुछ आजमान बैठे हैं और चाइना के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। और रही बात और सारी कंट्री है, उनके साथ भी रिलेशन पाकिस्तान के नहीं अच्छे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा धर्म को, ईमान, मजहब, ये सारी चीजें रखी है, कभी देश के बारे में नहीं सोचा है। अगर देश के बारे में सोचते और जो अपने धर्म की चीजें हैं, मजहब की चीजें हैं, इनको पर्सनल रखते तो इनका भी आज शायद हर कंट्री के साथ में रिलेशन अच्छा होता। यहाँ पर जिन लोगों से बात की गई उन्होंने बिल्कुल एकदम एक एक बात राइट बोली कि पाकिस्तान आज किस वजह से पिछड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में ये देखा गया है कि हम मुस्लिम है, सामने वाला मुस्लिम नहीं है, तो इसके साथ में रिलेशन हमारे नहीं अच्छे हो सकते हैं। और ये सारी चीजें अगर पाकिस्तान में नहीं होती तो आज पाकिस्तान भी पूरी दुनिया में एक अच्छे नाम से जाना जाता। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना तो वहां की गवर्नमेंट ऐसा आके वहां के लोगों का माइंड चेंज कर पाई, और ना तो वहां के लोगों ने खुद का अपना माइंड चेंज कर पाया। शुरू से जो भी उनको सिखाया गया है, 75 सालों में पाकिस्तान के लोगों में वो चीज नहीं बदली है। शुरू से लेके देखा जाए तो अब तक भी उनके अंदर नफरत ही है, लड़ाई झगड़े हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, ये कंट्री हमारा साथ नहीं दे सकती, हम इसके साथ में रिलेशन अच्छे नहीं कर सकते, यही सारी चीज पाकिस्तान के लोगों से हमेशा सुनने को मिलती है। इसीलिए आज पाकिस्तान पीछे। वहां के लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपने बारे में सोच रही है, ना कि देश के बारे में सोच रही है। आपस में लड़ती है, झगड़ती है, एक दूसरे की टांग खिंचाई करती है, लेकिन आम जनता है उनके बारे में कभी भी नहीं सोचती है, ना ही देश के बारे में सोचती है, और ना ही देश के जो शुरू से लेके आज तक इशू रहे उनको सॉल्व कर पाई है। पाकिस्तान में जो कमियां हैं वहां के लोग ही खुद हैं, और वहां की गवर्नमेंट है जो कि आज तक किसी भी कंट्री के साथ में रिलेशन नहीं अच्छे बना पाई है। और इंडिया की बात हमेशा करते रहते हैं कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। तो भैया, अगर इंडिया अगर खराब होता और इंडिया के अंदर ये चीज होती कि ये मुस्लिम है, ये हमारे नहीं है, इनको मार देना चाहिए, इनको इनके साथ में जाति करनी चाहिए, इनके साथ में कुछ करना चाहिए, तो आज इंडिया के रिलेशन दुनिया में हर कंट्री के साथ में अच्छे नहीं होते। इंडिया ने कभी भी ये नहीं देखा है कि ये मुस्लिम है तो ये हमारे भाई नहीं है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से भी इंडिया ने रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश हमेशा की है और अब भी रिलेशन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन पाकिस्तान की सोच आज तक इंडिया के लिए अच्छी नहीं बन पाई है। 75 साल पहले भी इनकी यही सोच थी और अब भी यही सोच है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।